हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या आप बोल सकते हो हाफ इक्वेशन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो, इससे प्रीवियस लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज किया, लेकिन वहां पर हम बात करते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी तो आप उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। वैसे तो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, कुछ स्टेप्स कॉमन रहते हैं, सिर्फ एक चीज बदल जाती है। वो क्या कि आप अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप डिफरेंट चीजें ऐड करते हैं जो कि आप एसिडिक मीडियम में नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस, उसकी पहले बात करते हैं, फिर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं। किसको बैलेंस करने के लिए? टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड OH नेगेटिव आयंस, या जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो उस तरफ OH ऐड कर दीजिए। एंड टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड H2O, किसको बैलेंस करने के लिए? टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड H2O, और जितने H2O आप ऐड करोगे किस तरफ, जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है, इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आपको उसके अपोजिट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। देखिए बच्चे, इसका क्या रीजन है कि OH, पहले तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH ऐड करते हो, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करते हो, लेकिन जब आप H2 ऐड करते हो तो उसके अपोजिट साइड उतने ही OH ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया किसी रिएक्शन में 5 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है किसी तरफ, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन की? 5। अगर 5 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो मैंने उस तरफ 5H2O ऐड कर दिया, ऑक्सीजन तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके थे। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने इस अंदर 5H2O ऐड किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 5H2O ऐड करने से यहाँ पर कितने 5 हाइड्रोजन, और अगर आप देखें कितने 5 ऑक्सीजन यहाँ पर फालतू ऐड हो गए हैं। ठीक है ना, 5 हाइड्रोजन ही मुझे चाहिए थे, सिर्फ 5 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब मैंने 5H2 ऐड किया तो कितने 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन ऐड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन फालतू ऐड हो गए। तो अगर मैं 5H2O ऐड करूंगी उसके अपोजिट साइड मुझे 5OH नेगेटिव आयन ऐड करने पड़ेंगे, वापस क्या बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, बाकी तो इसमें कुछ नहीं, 1 सेकेंड में आपकी रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो लेट मी टेक, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहले हम इस रिएक्शन से शुरू करते हैं कि कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे। हम लिख रहे हैं N2H4 प्लस ClO4 3 नेगेटिव गिव्स NO प्लस Cl नेगेटिव। देखिए यहाँ पर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमने माना 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 किसके लिए? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हर एक पे एक चार्ज होता है +1, इसलिए +4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4/2 यानी कि -2, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लोरीन क्या आप निकालेंगे? 3 2 6, 6 में से 1 चला गया तो कितनी? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से इसको x माना, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और चार्ज कितना? -2 और -1, तो +5। यहाँ पे नाइट्रोजन सीधा सीधा दिख रहा है +2 क्योंकि ऑक्सीजन -2, और क्लोरीन पे चार्ज कितना दिख रहा है? -1 दिख ही रहा है। तो अब चेक करते हैं किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। देखिए नाइट्रोजन किससे? -2 से +2 में चला गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 4। एक नाइट्रोजन के लिए 4 बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 है इसलिए 8, तो 8 का इंक्रीज हो रहा है टोटल, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 है, लेकिन इसको मैं बैलेंस तो करूंगी नाइट्रोजन को, इसका मतलब 1 का। यहाँ पर देखिए क्लोरीन +5 से क्लोरीन -1 में चला गया है, कितने का डिक्रीज हो रहा है? 6 का डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन के लिए 6 का डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6, एक ही क्लोरीन था तो 6 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? वी हैव टू डिवाइड दिस रिएक्शन इनटू 2 इक्वल हाफ, एक को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे को रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हमने लिखा N2H4 गिव्स NO, इसको हमने बोला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ये हो रहा है यहाँ पर, और दूसरी को हमने लिख दिया ClO3 नेगेटिव गिव Cl
नेगेटिव, और इस पे हमने निकाला +5 और इस पे है -1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बच्चे हम कह रहे थे -2, यहाँ पे क्या है +2, एक नाइट्रोजन के लिए 4 का चेंज है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितने का चेंज होगा, 8 का चेंज होगा। और मुझे किस तरफ ऐड करने पड़ेंगे, इस तरफ वी हैव टू ऐड 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस तरफ डेफिशिएंसी है। इस तरफ -2 इस तरफ वाले ने तो ले रखा है, इस तरफ वाले ने दे रखा, तो मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। देन द नेक्स्ट स्टेप ये था कि पहले मैं बैलेंस कर लेती, मैंने वैसे यहीं पर कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन मुझे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने बैलेंस किया तो इधर 2, इधर अब 2 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है। देखिए बच्चे, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं, 2OH नेगेटिव। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2OH नेगेटिव ऐड कर दिया। किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, OH ऐड करते हैं। अब हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर। जितने वाटर इधर ऐड करूंगी उतने ही OH इधर, तो मैंने अब इधर ऐड किया 6H2O। मुझे यहाँ पर सिर्फ 6 हाइड्रोजन ऐड करने थे, लेकिन आप देखिए 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन और ऐड हो गए, तो इसका मतलब मुझे 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन फालतू है वो यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। 2 ऑलरेडी थे, 6 अब डाल दिए, तो टोटल कितने OH हो गए, 8OH नेगेटिव। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में चलते जाना है और इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस रिएक्शन पर आ जाइए, ClO3 नेगेटिव गिव्स Cl-1। हमने कहा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -1, तो मैं यही लिख लेती हूँ क्योंकि वहां पर बैलेंसिंग में कुछ ऐड करना पड़ेगा तो स्पेस नहीं है। ClO3 नेगेटिव गिव्स Cl-1। क्लोरीन पे हमने कहा +5, यहाँ पर है -1, कितने 6 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने का चेंज आ रहा है, 6 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब देखिए क्लोरीन को बैलेंस करना है, जो कि ऑलरेडी बैलेंस है रिएक्शन में, 6, एक क्लोरीन इधर है, एक इधर है, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो टू बैलेंस ऑक्सीजन मैं यहाँ पर क्या ऐड कर देती हूँ, 3OH नेगेटिव। जैसे मैंने 3OH नेगेटिव ऐड किया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए। इस तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने, बेटा 3H2 ऐड करूंगी, और जब 3H2 इधर ऐड करूंगी 3HOH नेगेटिव इधर ऐड करूंगी। ठीक है, ये बड़ा OH ऐड किया था इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जैसे आपने OH ऐड किया 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो गए। इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर वाटर ऐड किया, लेकिन जो वाटर ऐड किया 3 मोल्स ऑफ OH ऐड हो गए, तो यहाँ पर 3 और 3 कितने 6OH नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास है, 6OH नेगेटिव। ठीक है, नाउ आई थिंक द रिएक्शन इज अ बैलेंस रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में गड़बड़ है, वो क्या कि अगर आप देखें ऊपर वाली रिएक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मुझे दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं, तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा 6 4 जा 24। तो अब देखिए यहाँ पर 8 थे, 3 से मल्टीप्लाई किया 24OH नेगेटिव, 3N2H4, 2 ऑलरेडी थे तो हो गया 6NO, ये हो गया 24, ये हो गया 18H2O। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3 पहले था 12H2O, ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4Cl नेगेटिव, ये हो गया 4Cl नेगेटिव और ये हो गया 24OH नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखिए कि हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या बनी है। तो देखिए 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कट गए, 24OH से 24OH नेगेटिव कट गए, यहाँ पर 12H2O है, यहाँ पर 18H2O है, तो 12H2O तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर बच गए 6H2O। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बचा, 3N2H4 प्लस 4ClO3 नेगेटिव गिव्स 4Cl नेगेटिव प्लस 6NO प्लस 6H2O। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 6 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 4 क्लोरीन यहाँ पर है, 4 क्लोरीन यहाँ पर है,
4 3 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है और इधर हाइड्रोजन है कितने 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करिए 6 और 6 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखिए 12 ऑक्सीजन है। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। यू कैन सी द चार्ज ऑल्सो। देखिए यहाँ पर 4 नेगेटिव है, यहाँ पर भी 4 नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों ही तरफ 4 नेगेटिव चार्ज है। इट्स मीन दैट नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए स्टेप्स बिल्कुल वही है जो हमने एसिडिक मीडियम में लिए थे, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। व्हाट इज दैट डिफरेंस कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आप डालते थे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। एंड व्हाट इज दिस चेंज कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O। लेकिन जब आप H2O ऐड करोगे कुछ फालतू के OH ऐड हो जाते हैं तो वापस दोबारा से OH ऐड करने हैं। इट्स मीन दैट यहाँ पर 2 टाइम्स OH ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, एक बार पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और दूसरी बार जब आप वाटर डाल देते हो तो फिर जो एक्स्ट्रा आयन आ जाते हैं उनको बैलेंस करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। रिएक्शन को 2 = हाफ में डिवाइड करिए, उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस करने हैं एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग दीज टू। ठीक है, तो दिस वन इज द रिएक्शन। एक रिएक्शन और हम यहाँ पे करके बता देते हैं कि अगर आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से। इसको हम रब कर देते हैं ताकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पर लिख पाए। ओके, ये इक्वेशन है हमारे पास, ClO नेगेटिव है इसके ऊपर। देखिए यहां पर हमने देखा Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन के ऊपर -1 है। Pb के ऊपर यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, OH के ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है -1 उधर जाकर ये -3 हो गया, -3 उधर जाकर हो गया +3, सामने खड़ा था -1 तो इस पर चार्ज आ गया लेड के ऊपर कितना +2। ठीक है, और यहाँ पर Cl पर क्या आ गया 2 -2 और सामने खड़ा था -1, ये तो 2 इधर चला गया तो प्लस का हो गया और ये बच गया +1, यानी कि क्लोरीन पे चार्ज आ गया +1, ClO नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज था। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेड +4 से चला गया बेटा +2 में। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। एक ही लेड था तो एक के लिए ही बात करेंगे। क्लोरीन का क्या हो रहा है, -1 से +1 में जा रही है तो -1 से 0, 0 से फिर +1, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। एक ही क्लोरीन था तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा PbO2 गिव्स PbOH थ्राइस नेगेटिव। ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे +4, यहाँ पे कितना है +2, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी +2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर भी +2 चार्ज हो गए। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए थे क्योंकि कितने का डिक्रीज आ रहा है, 2 का ही, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। नाउ वी हैव टू बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के लेड है, लेड ऑलरेडी बैलेंस है तो जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ एक OH नेगेटिव ऐड किया। ठीक है, अब आप हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन है इधर 3, इधर है हाइड्रोजन 1, तो किस तरफ डेफिशिएंसी हुई, इस तरफ। कितने हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की। तो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2 यहाँ ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2O। कितने H2O ऐड करें, क्योंकि इधर 3 थे इधर 1 था तो कितने H2O ऐड करें, 2 H2O। और जब 2 H2O इधर ऐड करते हैं तो उतने ही OH नेगेटिव हम यहाँ पर भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। क्या किया, वापिस देख लीजिए, इधर 3 ऑक्सीजन थे, इधर 2 ऑक्सीजन थे, तो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक OH नेगेटिव ऐड किया। जब मैंने एक OH नेगेटिव ऐड किया तो यहाँ पर है हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर थे हाइड्रोजन 3। ठीक है, अभी 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 H2O ऐड किया, जैसे 2 H2O ऐड किया अपोजिट साइड पे उतने ही OH ऐड की। देखिए OH एक इधर है, 2 इधर है, तो इसका मतलब एक OH से एक OH कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर और हमारी रिएक्शन बच गई ये। ठीक है, ये हो गई हमारी एक रिएक्शन जो कि बैलेंस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट Cl नेगेटिव, इट विल गिव ClO नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन -1, यहाँ पे क्लोरीन +1,
2 का चेंज आया था, तो इस तरफ हमने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, इस तरफ एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या ऐड किया बच्चे, OH नेगेटिव, एक ऑक्सीजन। अब देखिए इस तरफ एक ऑक्सीजन, इस तरफ भी एक ऑक्सीजन, इस तरफ एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, H2O। जितने H2O इधर ऐड करने हैं उसके अपोजिट साइड पे उतने ही H2O, यानी कि एक और OH, सॉरी उतने ही OH, तो एक OH ऑलरेडी था, एक अब ऐड कर देती हूँ, तो हो गए 2 OH। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम थे, इसलिए किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर है 2 OH नेगेटिव, यहाँ पर है एक OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव से एक OH नेगेटिव चल गया, यहाँ पर बच गया एक OH नेगेटिव, प्लस यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया H2O, इधर बच गया PbO2 प्लस Cl नेगेटिव गिव्स PbOH थ्राइस प्लस ClO नेगेटिव। नाउ वी हैव टू चेक द चार्ज एज वेल एज कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें लेड एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन चेक करिए 2 और एक 3 हाइड्रोजन है इधर, इधर देखिए 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 3 और एक 4, यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करिए 2 3 4 चेक करिए, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है एक चार्ज इसके ऊपर भी है, सॉरी इसका चार्ज मैंने हटा दिया, ये रहा, एक OH नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव इधर है, 2 नेगेटिव इधर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट में आपको चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस मिलेगा अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो आई थिंक बेटा दिस इज वेरी इजी वे, दिस इज वेरी इजी मेथड जिससे आप एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों ही मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट है आयन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक और बेसिक मीडियम में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, आप उस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम उनसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। अगर काफी सारी प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं, लेकिन इससे सिंपलेस्ट वे कुछ नहीं होगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, आप सबको ये समझ आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ, जिसमें हम रिएक्शन को एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में बैलेंस करना सीखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।